जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उसी में हम प्रश्नों की डिस्कस करते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला को आइए देर ना करते हुए एक ही प्रश्नों की डिस्कस करते हैं। कह रहा है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? क्या 7वां मंडल, क्या 9वां मंडल, क्या 8वां मंडल, क्या 10वां मंडल? तो आप सभी लोग जानते हो सोम देवता का ऋग्वेद का मंडल जो समर्पित है वो कौन सा है? 9वां मंडल है। और ऋग्वेद भारत का यानी सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? क्या इल्तुतमिश ने, क्या बलबन ने, क्या अलाउद्दीन खिलजी ने, क्या फिरोज़ शाह तुगलक ने? तो आप सभी लोग जानते हो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा है, अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? क्या हैदर अली, क्या डुप्ले, क्या टीपू सुल्तान या नंदराज के से की थी? तो आप सभी लोग जानते हो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो की थी टीपू सुल्तान के शासनकाल में की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करते हैं और डिस्कस करते हैं। कह रहा है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, क्या खान बहादुर खान ने, तात्या टोपे ने या बहादुर शाह जफर ने? तो आप सभी लोग जानते हो दिल्ली में नेतृत्व करने वाला कौन था? बहादुर शाह जफर था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 और समझने का प्रयास किया जाए इसको अच्छे दृष्टि से। कह रहा है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय के ने किया था? लॉर्ड हैटिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो? आप सभी लोग जानते हैं कि लॉर्ड मिंटो के शासनकाल लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनवाई थी? क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्या अशोक महान ने या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या समुद्रगुप्त ने? आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा बनाई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा के लिए, चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्क विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए या बौद्ध धर्म दर्शनों के लिए? तो नालंदा विश्वविद्यालय जानते हैं आप बौद्ध धर्म दर्शनों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न आता है कि क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने सर्वप्रथम योगदान दिया? क्या अरुणा, आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा या राबड़ी देवी? तो लालू जी की राबड़ी पत्नी भी आ गई हैं। अब चलिए सर्वप्रथम योगदान देने की बात आएगी तो वो कौन थी? अरुणा आसिफ अली थी। अरुणा आसिफ अली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। कह रहा, दूध किसका एक उदाहरण है? क्या विलयन का, क्या कोलाइड का या इमल्सन का या वायु विलयन का? तो आप सभी लोग जानते हो दूध इमल्सन का उदाहरण है। कितना इमल्सन का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप सभी लोग जानते हो जो ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी गैस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। आप लोग सही आंसर बताइएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? क्या चूना पत्थर द्वारा, क्या पिच लेफ्ट द्वारा, या मोनोजाइड्रेट द्वारा, या हेमेटाइट द्वारा? आप सभी लोग जानते हो हेमेटाइट अयस्क है लोहे का, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हेमेटाइट द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। कह रहा है विटामिन सी का का रासायनिक नाम क्या है? क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, थायमीन, या साइट्रिक अम्ल, या टाइट्रेटिक अम्ल? आप सभी लोग जानते हो विटामिन सी का जो नाम है वह स्कैर्बिक अम्ल है। क्या नाम है? स्कैर्बिक अम्ल है। आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। अगर प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें। आइए अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में डिस्कस करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? क्या साइट्रिक अम्ल, क्या अलेक्जिलिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल, या कार्बोक्सिलिक अम्ल? तो आप सभी लोग जानते हो सिरके में जो उपस्थित अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा? एसिटिक। ऑप्शन नंबर बी इसके साथ सही होगा। आइए अगले प्रश्न यानी 14 के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? क्या हीरा में, क्या ग्रेफाइट में, क्या कोयला में, या इनमें से कोई में नहीं? तो आप जानते हो हीरा कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है, कोयला भी कार्बन का अपर रूप है। तो इसका विकल्प नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो रहा होगा अपने प्रश्नों की श्रृंखला। अगला प्रश्न है, क्या 15 नंबर प्रश्न है, पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ? साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में? आप सभी लोग जानते हो भौतिक के क्षेत्र में इनको क्या हुआ? सर सीवी रमन को क्या मिला? पुरस्कार मिला। आइए अगले प्रश्नों की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? क्या CaSO4 है, CaSO4 H2 है, CaSO4 3H2 है, या CaSO4 हाफ H2 है? तो आप सभी लोग आंसर जानते हैं CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। आइए अगले प्रश्न यानी 17 प्रश्न के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है ध्वनि का वायु में वेग अनुपात कितना होता है? तो आप सभी लोग जानते हो 3 × 10⁻⁸ होता है, लेकिन यहाँ है नहीं, तो इसको चेक करते हैं क्या होता है। मीटर पर सेकंड होता है ना। अब यहाँ सेंटीमीटर में चेंज करके दे दिया है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। उम्मीद करते हैं सही हो रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं होता है। आप देखिए ध्वनि का वायु में वेग, अच्छा वायु का वेग कहता तो ये होता है, लेकिन ये कह रहा ध्वनि का वायु में वेग 330 कितना होता है? मीटर पर सेकंड होता है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए प्रश्न नंबर हम 8, 19 और 18 की बात करते हैं। पहला नंबर 18 के बारे में। कह रहा प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके समान होती है? क्या तरंग के समान, कण के समान, तरंग कण दोनों के समान, या इनमें से कोई नहीं समान? आप जानते हो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो होती है वो कण और विकर्ण, तरंग और कण दोनों की तरीके से होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। कह रहा भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? क्या 300, 395, 396, या 327? आपको एक चीज़ बता दूं, अब बहुत जगह 425, 465, 450 ऐसे लिखे आने लगे, लेकिन आप अभी भी आंसर आप क्या लगाएंगे? 395, क्योंकि संशोधन होकर उसमें संशोधित होकर वो बढ़े हुए हैं। तो ज़्यादातर हमारे ख्याल से 395 लगाना, ये 90% श्योरिटी है 395 ही सही होगा, क्योंकि अभी उसमें संविधान में अनुच्छेद जुड़े नहीं।
जुड़े तो हैं लेकिन अब संशोधन करके जुड़े हुए हैं, तो उनकी संख्या बढ़ी होगी, लेकिन नए आर्टिकल नहीं जुड़े हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आप इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। अगर आप इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो JMD नाम से JMD टेलीग्राम चैनल है, JMD टेलीग्राम, JMD एग्ज़ाम क्रैक, ध्यान दीजिएगा, JMD एग्ज़ाम क्रैक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इसको आप अवश्य ज्वाइन कर लें और इससे जुड़ जाएं, जिससे आपको इसका PDF आसानी से उपलब्ध हो सके। अगर ऐसी ही वीडियो को चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।